Good morning, dear children. How are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. Children, Blossom Chemistry classes welcomes you all. So, for class 11, we are preparing atomic structure. In this section, we will move to our next heading, that is the Pauli's exclusion principle. It was given by Pauli in 1925. किसी book में 26 भी लिखा है, right? Okay, so it is a very important heading as इस टॉपिक से शॉर्ट नोट आते हैं और इसी टॉपिक की वजह से आप क्वांटम नंबर्स जो कि आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट वाज द प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम में, आपको मालूम है एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो किसी भी एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास सारे क्वांटम नंबर, हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स 4 क्वांटम नंबर्स, चार के चारों सेम नहीं हो सकते, राइट? It can also be stated as only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. देखिए बात आ गई स्पिन की. 4 टाइप्स के आप जानते हैं क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक एंड द स्पिन. होता क्या है, ये अकॉर्डिंग टू पाउलीज उनका कहना है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में आपको पता है कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. तो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है. आप जानते हैं स्पिन आपने कैसे की थी, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या है, +½ और एंटी क्लॉक की क्या थी, -½ राइट. ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स. 3 वैल्यू तो चिल्ड्रन उनकी सेम हो सकती हैं, यानी कि प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक, दैट इज N, L एंड M, लेकिन उनकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी, राइट? सो देयर आर 2 salient फीचर्स दैट द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो. क्या चीज़ है जो फॉलो करता है, ये फॉलो कर रहा है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल. सेम ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, अगर सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स. उनकी स्पिन्स अपोजिट होंगी. और आप ये भी कह सकते हैं कि इट शुड बी एंटी पैरेलल. पैरेलल और एंटी पैरेलल समझते हैं, जब 2 लाइंस आपस में बिल्कुल बराबर में आमने सामने खड़ी हो तो पैरेलल, बट अगर आप उन्हीं की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो इट विल बी एंटी पैरेलल. हेयर वी आर हैविंग द एग्जाम्पल. ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं, दिस बॉक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है फॉर अ ऑर्बिटल. यहाँ पर हमने 1s ऑर्बिटल लिया है और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड डायरेक्शन से दिखाएंगे. मूविंग टू हीलियम. हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में. सबसे पहला है 1 का मतलब n, n इज इक्वल्स टू 1 आप समझते हैं, और s की वैल्यू क्या है, s का मतलब पहला ऑर्बिटल है. तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा. 1 मोर लिथियम भी ले लेते हैं. लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s के बाद 2s आता है. चिल्ड्रन आप ये 1s 2s अभी आप जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे इसको, राइट? तो देखिए 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन जब फिल हो गए तब 2s में जाएगा. जब आगे वाली सीट फिल हो जाती है तब आप पीछे वाली सीट में बैठते हैं. तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं. एग्जाम्पल ये है कि फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ 2s ऑर्बिटल. 2s ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हों उन सबके क्वांटम नंबर आपको लिखने हैं. बच्चों अभी आपने प्रीवियस में देखा कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो सोल्यूशन निकालते हैं इसका. हमें सारे क्वांटम नंबर पता करने हैं. सारे क्वांटम नंबर को आप कैसे सिम्बलाइज करते हैं, N, L, M, S. चलिए n निकालते हैं. जब 2s है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू n हो गई, यानी n क्या हो गया हमारा 2. तो दोनों जगह 2 रखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है. S का मतलब है अगर L s ऑर्बिटल आता है तो L की वैल्यू ऑटोमेटिक 0, तो दोनों के लिए 0 क्योंकि हमें सिर्फ 2s निकालना है. L 0 तो M भी 0. अब आप देख रहे हैं ना, तीनों देखो वैल्यूज़ की सेम हो गई हैं 2s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन स्पिन देखो डिफरेंस है. एक +½ है, एक -½ है, यानी एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड है. ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट? तो हो गया ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इसका मतलब कि 3 तो सेम हो सकते हैं क्वांटम नंबर, लेकिन 4 डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट. इसीलिए कहा कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के, सेम एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के कैन नॉट बी सेम,
राइट। टिल देन थैंक यू सो मच। आज फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है SPDF, तो SPDF के शेप के बारे में पहले पढ़ेंगे। मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। टिल देन बाय बाय।